चलिए तो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 10 क्लास 10th पॉलिनोमियल नाम का जो चैप्टर आपका, इसमें आपका सवाल नंबर 10 है। आपका 1 से 9 तक ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, वहाँ से आपका देख सकते हो। चैप्टर वाइज मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर सवाल, ठीक है। तो आज सवाल करने वाला है सवाल नंबर 10। इसमें आपको क्या बताना, आपको यहाँ पर दे रखा अल्फा और बीटा आपका जीरोज आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दे रखा आपका, ठीक है। और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, तो के का वैल्यू आपको बताना है, कंडीशन आपका दे रखा है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, सबसे पहले वही लिखते हैं मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखा है के प्लस 6, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर एक्स है लिखा है, फिर उसके बाद प्लस 2 लिखा है, फिर ब्रैकेट लिखा है, फिर 2 के -1 लिखा है आपका। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका 2 नंबर अब 0 होगा क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 आपका, तो 2 नंबर अब 0 निकल गया। एक अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है, ठीक। अल्फा बीटा इसका नंबर अब 0 आपका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और क्या दे रखा है, और यहाँ से एक चीज़ और दे रखा है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, ये दे रखा है, यहाँ से दे रखा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से आपको के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। और ये सम ऑफ 0, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका नंबर ऑफ 0 अल्फा और बीटा आपका, तो के का वैल्यू निकालना, कंडीशन आपका ये चीज़ आपका दे रखा है, इसका यूज करके निकालेंगे हम अभी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा क्वाड्रेटिक तो आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा है, फिर एक्स लिखा है, फिर कॉन्स्टेंट लिखा है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका, यानी कि इस फॉर्म में आपका, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए का कोफिशिएंट क्या आपका एक्स स्क्वायर होता है आपका, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि ए की वैल्यू कितना होगा आपका, ए हो गया आपका, 1 हो गया आपका, ठीक है। अब बी का वैल्यू कितना होगा आपका, साइन के साथ आपको लेना, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या है आपका माइनस के प्लस 6 ब्रैकेट में आपका है, ये माइनस आपको ध्यान रखना, ठीक। और इसके बाद सी कितना होता है आपका, सी कितना होता है आपका, ये सी आपका ये होता है आपका 2, कॉन्स्टेंट होगा आपका 2, फिर ब्रैकेट में 2 के -1, ठीक है। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है आपका, यही आपका ए बी सी होगा, डायरेक्ट आपका ए बी सी ऐसे भी याद कर सकते हो, ए बी सी, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो गया, अब बी का वैल्यू आपका ये हो गया आपका माइनस के प्लस 6 ब्रैकेट में आपका, और सी का वैल्यू आपका ये पूरा हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक। पहले ये निकालते हैं आपका ए बी सी निकालते हैं। अब क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया सम ऑफ 0 निकालते हैं, सम ऑफ 0, आँख मूंद के ये चीज़ निकालो, सम ऑफ 0 माइनस बी बाई होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो एक बार बताओ, ये माइनस बी पहले से है, अब बी के स्थान पे क्या आपका माइनस है आपका, ठीक है, माइनस है आपका के प्लस 6 है, ऐसे इस फॉर्म में कुछ है ना आपका, ठीक है। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा आपका, डबल आपका प्लस बन जाएगा, तो इसको प्लस ही लिख दो, प्लस बन जाएगा आपका, क्योंकि माइनस पहले से आपका और माइनस यहाँ बाहर आपका, तो माइनस माइनस मिलकर मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा आपका, और डिवाइड बाई ए के वैल्यू कितना आपका 1 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सम ऑफ 0 कितना आपका, सम ऑफ 0 आपका निकल के आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू के प्लस 6 आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, सबसे पहले यही दोनों चीज़ निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 और सम ऑफ 0 कितना होगा आपका, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो सी कितना है आपका, जल्दी बताओ, सी आपका इतना खुला आपका 2, फिर 2 के -1 डिवाइड बाई ए, तो आपका 1 ही आपका, यानी कि यहाँ से आपका क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 तो आपका बाहर है, फिर 2 के -1, ओके। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालते हैं। अब इसके बाद जो गिवन होता है उसका यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था हर सवाल में आपको। तो अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर हो, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा के बराबर है आपका, नहीं। तो एक बात बताओ, ये सम ऑफ 0 हो गया आपका के प्लस 6 के बराबर आपका, के प्लस 6 के बराबर आपका, और ये 1/2 अल्फा इंटू बीटा कितना आपका, इतना है आपका, इंटू 2 और फिर 2 के -1, सारा वैल्यू हमने सब चीज पुट कर दिया, आंसर आपका मिल जाएगा, 2 से 2 उड़ गया आपका। तो यहाँ से आपका के प्लस 6 बचा इक्वल टू, यहाँ पर आपका 2 के -1, तो हमको निकालना है के को एक तरफ लाओ, बाकी वाले पोर्शन को उधर शिफ्ट करो, और इसको 6 को कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करो, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या ले सकते हो, यहाँ पर के आपका के रहने दो,
और इस के को इधर लाओ तो ये आपका +2 के इधर आएगा, आपका -2 के का साइन आपका चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका -1 है, -1 है, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा प्लस है तो माइनस साइन के साथ आएगा -6। यहाँ से आप इसको घटाओगे तो के में से 2 के घटाओगे तो आपका -k बचेगा आपका, इक्वल टू ये आपका -7 बचेगा आपका, -1 माइनस जुड़ेगा लेकिन माइनस साइन देगा आपका 7। तो के बराबर कितना आएगा आपका, आएगा 7। तो के का वैल्यू कितना निकलेगा 7। इस सवाल का आंसर हो गया आपका। ऐसा सवाल अगर जो सीख गए हो, ठीक है, इस तरीके का सवाल बाबू सीख गए हो तो मैं हमेशा एक सवाल कराता हूँ और एक सवाल खुद आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कितना है। जरूर आप कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है इस सवाल का आंसर, ठीक है। ऐसा सवाल